All right, so ladies and gentlemen, today we have with us Mr. डॉक्टर रनित किशोर। मिस्टर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सर से जब बात हुई तो मतलब सर के लिए ना दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई है ना। और डॉक्टर इसलिए लगाया क्योंकि सर ने डॉक्टर की पदवी हासिल करी है, बड़ी मुश्किल से करी है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने जितनी भी मेहनत करी है उस सारी मेहनत के लिए हम लोग आज आपके साथ हैं, उस सारी मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम आपके साथ हैं। सर देखिए क्या होता है, टीचर बनना ना बहुत बड़ी बात होती है सर। मुझे लगता है कि टीचर तो बन जाते लोग, लेकिन टीचर बनने से पहले सर हमें भी तो कोई सिखाता है, इससे पहले हम किसी को सिखाएं। तो सर आपको किसने सिखाया? टीचिंग में मेरी मोटिवेशन मेरी मदर रही है। Okay. एज शी वाज अ टीचर। अच्छा। और या शी वाज अ टीचर इन अ स्कूल। और मैं हमेशा देखता था कि छोटे छोटे बच्चे हाउ दे यूज टू रेस्पेक्ट हर इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ beautiful cards, beautiful greeting cards on various occasions, sharing of sweets sometime. So as a kid I was very much obsessed by this profession. तो एक as a kid, as a very small kid, एक जो वो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए था, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं बन चुका था। Later I did my schooling, I did my graduation, then post graduation, then I was into jobs, various kind of IT sector jobs. अच्छा, आपने IT सेक्टर की जॉब करी? Yes. 2000 में I joined Wipro, and then I served there for couple of months. Jumping hota hai initially. This is one thing which people usually do at the beginning of their career. They jump into various jobs. Yes. 2000 रुपए का jump and they एकदम से उठ के दूसरी डाली पे बैठ जाते हैं. So I did the same thing. Nothing unusual about me. उसमें I was in Delhi, Gurgaon for about 6-7 years, and I came down to my hometown, and rest is history. This is your hometown? Dehradun is No, my hometown is Roorkee basically. Achha. My schooling, my graduation, everything is from Roorkee. Alright, सर एक सवाल है मेरा। लोग ऐसे कहते हैं कि अगर जिंदगी जीनी है तो छोटे शहरों में जाओ, बड़े शहरों में तो रोबोट पैदा होते हैं और रोबोट बनते हैं, है ना। सर क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में आपको क्या लगता है सर? साहिल, वेयर आर यू बॉर्न? मैं सर अजमेर में पैदा हुआ था और फिर जयपुर में रहने लगा, और फिर अभी कुछ सर हफ्तों पहले की बात है, अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ सर गुड़गांव। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं कभी अपने माँ बाप से अलग रहा नहीं, और बड़ा मतलब मैं बहुत कनेक्टेड था सर उनसे, हूँ अभी भी। मतलब अभी भी बड़ी याद आती है उनकी, जब माँ हाथ में खाना देती थी, थाली परोस के देती थी और ज़िद करती थी, मांगता 2 रोटी थी, देती 3 रोटी थी। तो आज भी वो मिस करता हूँ। बट सर वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसके लिए कुछ छोड़ना होगा। तो मैंने भी सर कहीं पहुंचने के लिए अपना घर छोड़ा है। अब देखते हैं सर ये मंजिल कहाँ ले जाती है। शायद आपकी इस बात ने मेरे दिल को छुआ है, और कहीं ना कहीं मैं भी 2 जून की रोटी के लिए बहुत भटका हूँ। शायद 18, 19, 20 साल, 21 साल उम्र थी तब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। अच्छा। और घर छोड़ने के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में कुछ साल मैंने, जैसे कि बताया, कि मैंने नौकरी करी, लेकिन हमेशा एक टीस मन में रहती थी कि मैं उस छोटे शहर में वापस चला जाऊं। जैसे कि आपने बताया कि माँ के हाथ की 2 रोटी, और जब एक दिल्ली में एक बहते हुए नाले के ऊपर खड़े होके हम कुछ खाना खाया करते थे, कढ़ी चावल एंड सस्ता वाला स्टफ़, तो तब पता चलता था कि उस 2 रोटी की क्या वैल्यू होती है जो हम घर में छोड़ दिया करते थे। बिल्कुल और मम्मी से बोलते थे कि मम्मी आज आपने फिर वही सब्जी बनाई जो आपने 3 दिन पहले बनाई थी। माँ के हाथ के तो सर कड़वे करेले भी मीठे लगने लगते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो अगर जो जीवन है तो वो छोटे शहर में है, और आई वुड से कि जीवन वहाँ है जहाँ आपके माँ बाप हैं, जहाँ आपके। डॉक्टर रनित किशोर से सर मेरा अगला जो सवाल है वो बड़ा ही कमाल है कि सर देखिए क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं ना सर, वो ना हर किसी को अपनी लाइफ में याद रह जाता है। आई एम वेरी श्योर कि आप जो हैं सर, आपने इतना कमाल का काम किया है, आपने इतनी कमाल की आपकी जर्नी रही है, तो आपको भी सर ना, आपको बहुत लोग याद रखते होंगे। सर आपको कोई अपने बचपन के टीचर याद हैं जो मतलब जिन्होंने आपकी लाइफ में कमाल कर दिया, और जिनकी मतलब आज भी आपको बहुत याद आती है और कहते हैं कि यार वो होते तो बढ़िया मज़ा होता? साहिल, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं 2 पॉइंट से देना चाहूँगा जी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास मे बी 4th, 5th, बिकॉज आई स्टिल हैव अ लिटिल मेमोरी। ओके। तो आई थिंक 4th, 5th वाज द टाइम। उस समय पे एक मैडम हुआ करती थी, आनंद मैडम, और आई वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड बाय हर। मतलब एज अ किड मैं क्या, शायद क्लास के सभी बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। रीज़न बहुत सिंपल सा था, जैसे भी बच्चा कोई क्रिएटिव काम करता था क्लास में,
तो शी यूज टू स्टिक स्टिकर्स वो आते थे स्टार शेप के एंड डिफरेंट जी, जी, शेप्स के केक टॉफीज. इट वॉज अ वेरी वेरी अ स्मॉल थिंग फॉर अ किड और फॉर अ टीचर. लेकिन जब वो टीचर के हाथ से कॉपी पे लगाया जाता था तो इट कॉस्टेड अ लॉट. और मतलब शी यूज टू रिवॉर्ड किड्स बाय गिविंग टॉफीज, बाय गिविंग स्मॉल थिंग्स. कभी की चेन दे दिया, कभी एक पेंसिल दे दी. तो इफ़ वी टॉक 30 years to 28-27 years डाउन द लाइन, एक पेंसिल भी इट यूज टू वर्क लाइक कि आज के टाइम में आपको एक हायाबुसा मिल गई हो. तो एक पेंसिल मिल जाया करती थी, वी वर हैप्पी. घर आके बताते थे कि यार टीचर ने हमको एक पेंसिल गिफ्ट करी है. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट लेडी, आनंद मैम. आई डोंट नो वेदर शी इज स्टिल विद अस, शी इज अलाइव और नॉट, बट आई ट्राइड अ लॉट टू सर्च हर ऑन इंटरनेट, और बट आई कुडंट फाइंड हर. सो मे बी मुझे या तो उनकी शक्ल याद नहीं है, वॉट एवर द रीज़न मे बी, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड हर. ओके. दूसरी एक मैडम हमारी हुआ करती थी, उनका नाम इफ़ आई रिमेंबर वॉज सुधा मैडम. अच्छा. 8th या 9th क्लास में शी स्लैप्ड मी. ओके. तो वो थप्पड़ मुझे आज तक अपने गाल पे वैसे का वैसा ही सर, याद वो है. किस रीजन की वजह से पड़ा? आपने भी बचपन में बदमाशी तो करी होगी सर. ओह यस, आई वाज अ वेरी वेरी मिस्टीरियस किड. और बहुत मैं आई वाज इनटू अ सिंगल एजुकेशन, जहाँ पे भी ऑल बॉयज स्कूल हुआ करता था, सेंट गैब्रियल्स अकेडमी. इट वाज द बिगेस्ट स्कूल ऑफ माय होम टाउन. सो हर तरह की बदमाशी हम लोग करते थे एज अ किड, एज अ बॉय. आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह की बदमाशी हम लोग कर सकते हैं. मतलब सर, बदमाशी पे भी हम आगे जो है, हमारे पास पूरे सवालों के जो है लड़ी लगी हुई है सर, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा. तो मुझे याद नहीं है किस बात पे पढ़ा था, लेकिन थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा. थप्पड़ आज भी याद है. आई स्टिल रिमेंबर दीज टू नेम्स इन माय लाइफ, आनंद मैम एंड सुधा मैम. जब तक रहूंगा शायद जिंदा इन दोनों को जरूर याद रखूंगा. सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, और सवाल से पहले मैं एक बात कंप्लीट करना चाहूँगा. सर, मुझे आज भी याद है कि आपने जो स्टिकर की बात बताई सर, हम भी सर बचपन में आपने वो स्टिकर्स देखे होंगे सर, जिस पे वो कार छपी हुई थी, वहाँ पे अपना नाम, क्लास और स्टैंडर्ड लिखते. सर, मैंने कभी वो स्टिकर नहीं खरीदे सर. अच्छा. मैं कभी वो स्टिकर खरीदता नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, पता नहीं हम कभी खरीद पाएंगे कि नहीं. ये तो मतलब कार तो हम खरीद ही नहीं सकते हैं, हम कैसे कार खरीद लेंगे. तो मैंने सर कभी वो स्टिकर नहीं खरीदे. फिर एक दिन मेरी माँ जो थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये स्टिकर भी खरीद लेगा, तेरी कॉपी घूम जाती, पता नहीं चलता, तेरे नाम की तेरी टीचर को पता चल जाएगा. तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ श्योर. तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने कहा मम्मी इस पे कार वाले स्टिकर नहीं लूँगा मैं. तो मम्मी ने कहा था कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जो तुम कार वाले स्टिकर नहीं ले. तो मैंने मम्मी को पूरी कहानी बताई. तो मेरी मम्मी ने एक बात कही थी कि बेटा जीवन में ना हमेशा बड़ा सोचना. बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा हो ना हो, लेकिन अच्छा और बड़े से थोड़ा छोटा तो हो ही जाएगा तुम्हारे साथ. बस सोचते रहो, पॉजिटिव सोच रखो, कि पॉजिटिविटी के साथ रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, अपना मन सच्चा रखो, तुम्हारे साथ सब लोग सब सही रहेगा. वो आज तक मुझे वो सीख आज तक याद है, और मुझे लगता है कि शायद वो सीख नहीं होती तो मैं तब भी मैं बिना स्टिकर की कॉपी चला रहा होता. आई रियली सैल्यूट टू दैट लेडी. और हाँ, बहुत एक मतलब बहुत दिल को छूने वाली बात है कि सपने आपके ज़रूर बड़े होने चाहिए, और पूरा होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है. बट यस, चाय भी आ गई है. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. चाय बहुत ही बढ़िया लग रही है, और इस मौसम में चाय का आनंद लेने का मजा लगे. सर, एक चाय से मुझे एक सवाल याद आया कि सर ये जो चाय की जो सीमा है ना सर, ये बहुत आगे तक है ना. चाय की सीमा कोई पार कर नहीं पाया. तो सर आप भी बचपन में चाय की थड़ियों पर अपनी जवानी में जाते तो होंगे सर. वहाँ की कोई कहानी बताइए सर. आपको क्या लगता है मेरी जवानी खत्म हो गई है? मैं अभी भी चाय की टपरियों पे जाता हूँ, और वेन एवर आई विजिट माई होम टाउन, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जो मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स कभी बचे हैं, अब कुछ कोई बाहर चला गया, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है. सो जैसे होली दिवाली पे कभी मुलाकात होती है उनसे, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि वी गो टू दोज प्लेसेस जहाँ पे हम कभी जाया करते थे. अच्छा. चाय की दुकानें, या आई एम सॉरी टू से, मे बी यू कैन डू इट ऑफ कैमरा, सिगरेट की दुकान. अच्छा. वो छोटे छोटे जो खोखे होते थे, यूज्ड टू गो. अच्छा सर, यहाँ पे भी खोखा बोलते हैं क्या सर? यस यस. सर हमारे वहाँ क्या बोलते हैं सर? हमारे वहाँ भी खोखा बोलते हैं, खोपचा बोलते हैं. खोपचा इज डिफरेंट. खोपचा इज अ कोना. दैट्स अ कॉर्नर. और खोखा मतलब वो थड़ी. हाँ, थड़ी यहाँ पे थड़ी नहीं बोलते. सो अभी भी आई कॉल दीज फ्रेंड्स, और अभी हम लोग मिलते हैं, और मिल कर के वही गप्पें होती हैं पुराने ज़माने की, और बहुत मज़ा आता है. मतलब आई मिस दैट. मतलब
I don't have words to explain that feeling when we meet old friends. उनसे मिलते हैं, उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हम कभी 20 साल पहले जाया करते थे. अभी I share with you a very hilarious incident. एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, तो था नहीं, मतलब है मेरा फ्रेंड. So he used to have a Bajaj Chetak scooter. अच्छा. So if you know Bajaj अरे सर, Chetak, बिल्कुल. I still remember उस Bajaj Chetak scooter से we have done hundreds of travel, अच्छा. Badrinath and Kedarnath. बद्रीनाथ चेतक से? On the same scooter. अरे सर, क्या बात है, क्या बात है. Yeah, तो अभी हम लोग गए तो लकीली वो बजाज चेतक स्कूटर मैंने उसके घर पे खड़ा देख लिया, कवर ढका हुआ था. सर मैं आज भी, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पिताजी को पिछले ही हफ्ते कहा है. हाँ. मैं कहा पापा वो बजाज का जो चेतक स्कूटर था पापा आपका, वो कहीं से वापस ले आओ पापा. उसमें जो फील था ना, उसमें जो मजा There is था. no substitute for that scooter. बाइक अगर आपकी पंचर हो जाती है, गॉड फॉरबिड, तो आप you understand जाओगे for सर. how long you have to हाँ. pull it. सो अभी मैंने देखा वो स्कूटर, मैंने उसको बोला कि इसको स्टार्ट करते हैं. वी ट्राइड फॉर हाफ एन आवर, लेकिन अच्छा. वो स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज शायद कभी 10 साल 12 साल पहले वो स्टार्ट हुआ होगा. सो लेकिन एक वो जो मेमोरीज थी वो दोबारा से एकदम जगी याद कि है. वी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. घर से झूठ बोल के जाना. ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स अपने 16 साल के बच्चे को बद्रीनाथ स्कूटर पे नहीं जाने देगा, बट वी यूज्ड टू गो. छोटे छोटे ट्रैवल भी बहुत सारे करते थे. रुड़की से हरिद्वार इज़ अबाउट 30 किलोमीटर. सो वी यूज्ड टू गो देयर. वहाँ पे जाके एक वो आई डोंट नो वेदर यू हैव टेस्टेड दैट कंचे वाली बॉटल आती थी. अरे सर Right? बिल्कुल बंटा सर. बोलते सर थे मैंने सर घाट का पानी पिया है सर. यस. तो वो बंटे वाली जो बॉटल होती थी उसको हम पीने जाते थे हरिद्वार स्पेशली. और मतलब दोज वर वी कैन कॉल देम द बेस्ट डेज. तो वो जो चीज़ होती है, अब हम लग गए हैं शायद काम में, पैसे के पीछे भाग रहे हैं. वो सरलता प्रोफेशनलिज्म आ गया है जीवन में बहुत ज़्यादा. हर चीज़ प्रोफेशनल तरीके से. शायद मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो भी अभी तक प्रोफेशनल है. शायद और थोड़ी देर अगर हम बात करें तो फिर हम अपने जो वो लहजा होता है, लहजा, उस लहजे पे आ सकते हैं. बट येस, वो उस ज़माने में जो चीज़ें होती सर, मैं एक्चुअली मेरे जो यहाँ पे आने का मकसद है सर, मैं वो आपसे ना प्रोफेशनलिज्म निकालना चाहता हूँ सर. थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि सर मतलब आप अपने पुराने दिनों में चले जाएं, आप अपने लहजे को फिर से याद करें. क्योंकि सर वो एक्चुअली इस भाग दौड़ जिंदगी में है ना सर, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया कि इंसान खुद को ही भूल जाता है. राइट. कि वो किस लिए आया था, वो कभी क्या कर करके खुश रहता था. अब हम वो खुश रहने वाली चीज़ें तो करते ही नहीं है. हम तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, रोबोट बन गए हैं. अब हम अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो शायद हम वक्त से पिछड़ जाएंगे, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है. बिल्कुल सर. आज सर मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आज सर मैं 23 साल का हूँ, लेकिन सर आज भी मुझे ये चिंता रहती है. मेरी उम्र के लोग सर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, किसी की गर्लफ्रेंड है, कोई कहीं जा रहा है. सर मैं तो सिंगल ही पड़ा हुआ हूँ, पहली बात. दूसरी बात प्रॉब्लम ये है कि मुझे चिंता रहती है कि अरे कल क्या होगा, अरे कल कैसे करना है वो, अरे यार ये काम है. मतलब अभी आप सोचिए कि मुझे यहाँ आना था, तो मैं यहाँ के लिए सर पिछले 2 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा हूँ. कह रहे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे. तो सर इस तरीके मतलब लगता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर हम वक्त के साथ नहीं दौड़ेंगे तो फिर डर लगता है कि वक्त से पिछड़ जाएंगे. इतना प्रेशर है आजकल के बच्चों के ऊपर. मैं देखता हूँ जो आजकल की हमारी जनरेशन है, इतने प्रेशर में जी रही है वो कि मतलब मुझे लगता है कि उनका जीवन जो है वो एक प्रेशर कुकर के अलावा कुछ नहीं है. एक प्रेशर कुकर बन के रह गया है. सर पर आप एक टीचर हैं और आप लोगों को सिखाते हैं. मैं आपसे सर एक चीज़ सीखना चाहूँगा सर, कि सर कैसे इस भाग दौड़ ज़िंदगी से, इस भाग दौड़ से कैसे सर दूर रहें, और दूर रहकर भी इनके साथ भी रहें, पर अपनी वो आसान और सरल ज़िंदगी के साथ सर मैं रहना चाहता हूँ. सर मेरा बड़ा मन करता है. साहिल, देखिए इस जीवन से पूरी तरह से बच पाना तो आज के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल आई वुड से कि जब आपको समय मिले, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालें. उस एक दिन आप पूरी तरह से बच्चा बन जाएं. अच्छा. और भूल जाएं कि आपकी उम्र आज की तारीख में क्या है. अपने दोस्तों से मिलें, माँ बाप के साथ समय बिताएं, उन पुरानी जगहों पे जाएं जहाँ आप जाना चाहते थे या गए हैं. आज भी उसमें एक छोटे से वो जो हमारे यहाँ उसको रजवाया बोलते थे, नदी से कट जाया करता. तो मैं अभी भी वहाँ रजवाया मतलब जो नदी से जो छोटी नदी जो कट जाती है. बड़ी जो नदी होती है उससे छोटी नदी काटते हैं. तो अच्छा. उसको रजवाया बोलते हैं. अच्छा. तो उस रजवाए में हम लोग स्कूल से बंक मार के नहाने जाते थे. अच्छा. और जब भी वहाँ से हम लोग बंक मार के वापस आते थे तो हम फंस जाते थे हम घर में. वो बंक कभी घर ऐसा पे नहीं पता हुआ चल जाता था हमेशा, बिकॉज जो क्लोथ्स हम लोग पहनते थे उसमें रेत आ जाया करती थी. और वो जैसे ही हम लोग धूप में डालते थे दूर से दिखाई देती
देती थी कि वो रेत सर चमक अच्छा रही। हुआ सर आपने वो चोरी वोरी वाला काम नहीं पकड़ा सर। आप तो सर बंक वाले सुराग नहीं मिटा पाए, बात तो बड़ी दिक्कत हो वो जाती। सुराग ऐसा होता था कि हमने उसको कितनी भी कोशिश करी वो कभी हम मिटा नहीं पाए, कभी नहीं होता। कभी नहीं मिटता था। वो थोड़ा एक आध पीस सिलिका का रह ही जाता था और वो एकदम धूप में आते ही चमकता था। तो मतलब आई कमिंग बैक टू माई पॉइंट इज़ के जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तब तक आई डोंट थिंक कि आप अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अपने लिए समय निकालें जब आपको समय मिले, 1 महीने में एक बार मिले, 15 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, डेली आपको 1 घंटा मिले अपने लिए, लेकिन 1 घंटा वो जो निकालेंगे ना आप, वो आपको पूरी तरह से रिजुविनेट कर देगा, पूरी तरह से फ्रेशन अप कर देगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। Whenever I get time, I recently purchased a Royal Enfield. अरे क्या बात है सर। Thank you ये so जो much. बाइक वाली जो बात कही है Yeah, सर ने, तो सर आई एम आल्सो वो- राइडर, मुझे बहुत पसंद है सर बाइक चलाना। I am also a कभी सर rider. मौका मिला तो साथ में राइड करेंगे सर। एनी टाइम। सो लोग बहुत हंसे कि अब सर इस समय आपके बच्चे की उम्र है बाइक खरीदने की, आप खरीद रहे हो। सो आई थॉट कि नहीं खरीदनी चाहिए। अरे नहीं सर। मतलब आई यूजुअली आई डोंट स्टे एट होम ऑन संडेज। अच्छा। कहीं भी जाता हूँ 2 घंटे 3 बहुत घंटे का बढ़िया। राइड लगा के देन आई कम बैक। सो अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। सर ये वाले जो पेड़ हैं सर, ये इनको कौन सा पेड़ बोलते हैं सर? दीज आर बॉटल पाम्स। बॉटल प्लांट्स। बॉटल पाम बॉटल पाम मतलब नारियल के पेड़ हैं क्या? नहीं, तो? दिस इज नॉट नारियल। नारियल इज कोकोनट बेसिकली। अच्छा। दिस इज अ वैरायटी ऑफ पाम। अच्छा। पाम के पेड़ होते हैं, तो दिस इज अ वैरायटी व्हिच इज कॉल्ड एज बॉटल पाम। गोवा में भी सर ऐसे ही पेड़ होता है? हाँ, गोवा में भी आपको काफी मैं गोवा गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है हाँ, कि गोवा मैंने absolutely. जितना फोटोज में देखा है। बिल्कुल। सर अभी जितने भी आपसे सवाल हुए, जितनी आपसे बातें हुई सर, मतलब मुझे ये तो समझ आ गया कि सर आपकी जिंदगी रंगीन तो रही है सर। बहुत है ना? रंगीन। तो सर इश्क के बारे में कुछ बताइए सर, कि मतलब वो इश्क कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, कितनी बार दिल टूटा, कितनी बार फिर वो आखिरी में जाके जब दिल जुड़ा और जब कहीं सेटल हुए, तो वो सर वो थोड़ा सा बताइए सर, हम शायद भाभी जी को उससे समझा पहले- लेंगे। उससे पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बताइए कि ये वीडियो मेरी बीवी नहीं देखेगी। सर, हम उनको सर वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, हाइड कर देंगे सर। देखिए, जो सही मायने में जो इश्क था उसका मतलब समझ में आया जब हम लोग फर्स्ट टाइम को एजुकेशन स्कूल में गए। अच्छा, तो उससे पहले आप बॉयज स्कूल में? अप टिल 10th आई वाज इन अ बॉयज स्कूल। अच्छा। और एकदम हार्ड कोर वाला बॉयज स्कूल था। ओ, वहाँ पे कभी मतलब ही नहीं था। वहाँ पे तो सर वहाँ तो अलग ही टाइप की अलग मस्ती ही होती टाइप होगी। का लड़ाई झगड़े वो वाला माहौल था वहाँ पे। उसके बाद इन माय 11th स्टैंडर्ड आई चेंज टू कॉमर्स। तो जिस स्कूल में मैं था, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी, वहाँ पे दे यूज्ड टू बी ओनली साइंस स्ट्रीम। अब तो वहाँ पे भी कॉमर्स और आर्ट्स अच्छा। आ गया है। ओके। लेकिन जब मैं था बैक इन 1995, तो उस समय आई स्विच टू आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी okay. पब्लिक स्कूल, दैट वाज अ को-एड स्कूल। ओके। वहाँ पे जब पहली बार लड़कियों को देखा तो समझ में आया कि जीवन में और भी रंग हो सकते हैं। नहीं तो हमारा तो रंग सिर्फ सफ़ेद था, बिकॉज सफ़ेद यूनिफॉर्म हुआ करती क्योंकि थी। वही दिख रहा था। वही दिख रहा था। और बॉयज कुछ स्कूल नहीं में दिख सिर्फ रहा था। लड़के ही दिख रहे थे। बस। तो 11th में पहली बार समझ में आया कि हाँ, शायद के बॉयज़ के अलावा एक और जेंडर भी होता है। मतलब सर उससे पहले मैं सॉरी मैं आपको वहाँ कर, उससे पहले आपको ये पता था कि कोएड स्कूल नाम की भी एक चीज़ होती है, मतलब ऐसे लड़का लड़की साथ में भी पढ़ सकते हैं, आपको पता था ये? लकीली जहाँ जो हमारा जो ओनली बॉयज स्कूल था, उससे वॉकेबल डिस्टेंस पे एक ओनली गर्ल्स स्कूल भी था। अच्छा। तो एक तरह से जो दोनों स्कूलों में तालमेल रहता था दोनों की छतों से, हाँ। वही हमारी जिंदगी थी। तो सर वहाँ भी कभी इश्क हुआ? मतलब नहीं, वहाँ उससे हो पहले पाया? कभी ना तो फुर्सत मिली, हाँ। और ना कभी हम लोगों ने उतना उस लेवल पे जा करके सोचा। ओके। और तब आप लगभग कौन सी क्लास में थे सर? आई वाज इन क्लास 10th। अच्छा, क्लास 10th की बात है, जब आप yes. 10th के बाद फिर आपने 10th के कोएड बाद स्कूल लिया? आई चेंज माई स्ट्रीम टू कॉमर्स। और कॉमर्स लेने के लिए आई टू APS, जहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल जो था। जी। और वहाँ पे हमें कोएड मिला, तो पहली बार समझ में आया कि जीवन में और भी रंग हो सकते हैं। तो वहाँ से जा कर के थोड़ा सा लगा कि हाँ, अब हमें अपना रुख बदल लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ों से, फालतू के वाद विवाद से निकल के दूर हो जाना और चाहिए। अब दूर हो गया, अब कुछ और करने का क्योंकि समय आ लड़कियों को सर, ये मेरे को भी किसी ने बताया था, किसी लड़की ने मुझे बताया था कि लड़की को ना कभी भी वो लड़के पसंद नहीं आते जो ये स्टाइल मारते हैं, है ना, जो सिगरेट पीते हैं, जो ऐसे बाहर जाके हवाबाजी करते हैं। ऐसा लड़कों को लगता है कि शायद हम लड़की को बहुत पसंद आ रहे होंगे, पर सर ये गलत है। मैं सही बोल रहा हूँ सर? गया। आई वुड से 50%। 50%। क्योंकि दोनों ही तरह के सिनेरियो रहे हैं मेरे जीवन में। अच्छा। और मतलब एक वो अच्छा वाला रणनीति भी रहा है, और एक बुरा वाला भी रहा है। एक शायद बहुत बुरा भी हो सकता था, ठीक है। अगर समय पे ना संभलता।
तो दोनों ही तरह के सिनेरियोज जीवन में रहे हैं, बट येस गर्ल्स डू लाइक डिसेंट बॉयज़, ये तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर आप एकदम राउडी की तरह आओगे तो गर्ल्स विल लाइक यू, दे डू लाइक डिसेंट बॉयज़। और कभी कभी कोई कोई लड़की शायद ऐसी होती है जो नॉन डिसेंसी को भी लाइक करती है, तो थोड़ा सा नॉन डिसेंट भी होना ज़रूरी है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप सर मैं अभी आपको भटकने बिल्कुल नहीं दूंगा सर। इश्क जो है ना सर, मेरा मुद्दा सर ये है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि रणित सर की लाइफ में कितने इश्क रहे, कितनी बार दिल टूटे और कितनी बार जो है दिल जुड़े। सबसे पहला किस्सा जब आपको पहली बार प्यार हुआ काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। Just kidding. I was, you know, I still I'm a very you know family man kind of a person. Okay. और यस ऐसा भी नहीं बोल सकता कि एक स्टैंड अलोन गर्लफ्रेंड रही जीवन भर। there were a couple of girlfriends, but there was one who was with me for a very long period of almost 7-8 years, and now she's my wife. अरे सर many congratulations. Thank you so much. सर मैं एक चीज मानता हूँ, I am a you know very lucky and chosen person के जिसको शायद 7-8 साल के लव अफेयर के बाद you get to marry or you know the beloved. हालांकि it was a intercaste marriage और बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हमारी मैरिज में, लेकिन कहीं ना कहीं हो गई, फाइनली हो गई. नाउ वी आर सो फार टिल डेट वी आर हैप्पीली मैरिड और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई मैरिज. तो यस ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड्स नहीं रहीं, गर्लफ्रेंड्स रहीं भी, बट देवर आई और गई वाली. सर मैं तो सर सलाम करता हूँ सर उन लोगों को जिनका प्यार मुकम्मल होता है सर, क्योंकि प्यार मुकम्मल बहुत कम लोगों का होता है. क्योंकि सर इश्क में तो शब भी आधा है, तो इश्क तो बना ही अधूरा रहने के लिए. तो जिनका पूरा होता है वो बड़े किस्मत वाले होते हैं. बहुत खुशी हुई सर. अच्छा आपने बताया सर, मैं नाम जान सकता हूँ आपकी वाइफ? मेरी वाइफ का नाम निधि है. निधि. तो सर मुझे एक बात बताइए, निधि जी में आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब इनसे शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि जब आदमी, देखिए मेरे को लगता है सर एक आदमी है ना पूरे जीवन भर वो इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बहुत ही ऐसा हम एक टर्म यूज़ करते हैं फुकरा रह सकता है कि उसको मज़ा मस्ती करना है, लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है ना तो बड़ा सीरियस हो जाता है और अपने डिसीजंस को ना बहुत सोच समझ के लेता है. तो मैं वो जानना चाहूँगा कि सर ऐसी क्या एक चीज़ रही जहाँ आपको लगा कि नहीं यही बनेंगे हमारी धर्मपत्नी? साहिल, I was 24 when I got married. Okay. तो आप समझ सकते हैं कि किस एज में मेरा अफेयर चला होगा, बिकॉज मेरा अफेयर भी करीब 6-7 साल रहा when I got married. तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि ये मेरी धर्मपत्नी बनेगी. जब फर्स्ट इंस्टेंस में उसको देखा था मैंने, और ऐसी एक लंबी सी रोड थी जिस पे शी वॉज कमिंग फ्रॉम सम वर्क, और हम लोग 3 लोग खड़े थे. अच्छा, तीन दोस्त. अच्छा. और तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और सामने से आ रहे थे. तो हम तीनों को ऐसा लगा कि उसने हम तीनों को स्माइल करी. अच्छा. जैसे कि उस समय पे लगता है. तो हम तीनों को ऐसा लगा कि उसने हमारी तरफ स्माइल करी. बट आई वॉज द मोस्ट यू नो डेयर डेविल सॉर्ट ऑफ पर्सन, और मुझे लगा कि मुझे शायद आगे बढ़ना चाहिए. अच्छा. आई वॉज इन. तो आपने हिम्मत करी? मैंने हिम्मत करी. मैं चप्पल में था. दिस इज द एक्चुअल इंस्टेंस. बहुत बिल्कुल एकदम सिंपल स्लीपर्स. सर ये बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, यहाँ चलते हैं सर. हाँ जी सर. I was into my home slippers and ऐसे ही हम लोग, मैं पहुंच गया उसके पास and I proposed her. अच्छा. पहले ही दिन फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब कुछ डर वर कुछ नहीं लगा आपको? Nothing. I told you I was a daredevil. कभी देखा ही नहीं था ना लड़कियों को, तो वो डर ही नहीं था. तो सर हम में नहीं है, आजकल के इंस्टा वाले लड़कों में नहीं है. हम तो नाइस पिक लिख के सर वहीं पे खत्म कर देते हैं बात को. आप लोग बचपन से लड़कियां देखते आए हो, हमने लड़कियां देखी 10वीं क्लास के बाद है, तो वो डर जो था वो पहले ही निकल चुका था. तो आई प्रपोज, और ऑब्वियसली मना ही होना था. तो फिर मना हो गया. फिर देन some mediators came, बात करने की कोशिश करी गई. फिर अफेयर शुरू हुआ, फिर अफेयर टूट गया, फिर अफेयर चला. सो दिस होल स्ट्रेच टुक अराउंड 7-8 years. देन फाइनली वी गॉट मैरिड. लेकिन हाँ, डे 1 पे जब मैंने देखा था इसको, तब एक बोलते हैं ना दिल में कि अजीब सा फीलिंग थी कि हाँ मतलब ये लड़की बहुत अच्छी है. एंड आई एम रियली ऑब्सेस्ड, आई एम रियली यू नो हैप्पी कि मुझे वो मिला जिसको मैंने हमेशा चाहा. अच्छा. सो यस, लव मैरिज है 24 साल. सर मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए सर, मुझे कोई मिल जाए सर. जरूर मिलेगी. यू आर अ वंडरफुल जेंटलमैन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. मेरी लव की यही शुरुआत थी, और स्टिल भी. एक चीज़ सर आपने नहीं बताई सर अभी. क्या? कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैम में थी और जिसकी वजह से आपको लगा कि शादी तो इन्हीं से करेंगे? आई थिंक हर स्माइल. ओके. या शी हैज़ अ वेरी broad face
विद ब्रॉड टीथ्स। Okay. जब वो हंसती हुई, शायद वो पता नहीं हंसती हुई आ रही थी या नॉर्मल उसका मुंह ही ऐसा था, अच्छा। लेकिन हम सबको लगा कि वो हमारी तरफ देख के हंस रही है। ओके। तो शायद वो जो पहला इंस्टेंस था वो हंसी थी, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये शायद मेरे लिए ही बनी है। ओके सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा अभी सर, आपके बच्चे कितने हैं सर? I have 2 kids. Okay. और the elder one is in 12th. Okay. He has recently completed his 12th standard, and the younger one is in 6th. ओके Yeah. So there's a difference of around 6-7 years in both the kids. सर, एक सवाल है कि मतलब सर जैसे जब स्कूल्स में कॉलेजेस में सर जब भी टीचर एंट्री लेते हैं तो हर बच्चा जो है बड़े खड़े होके बोलता है गुड मॉर्निंग सर। तो सर कभी आप मतलब घर जाते हैं, तो जब कभी आप घर जाते हैं तो कभी आपके साथ ऐसा होता है सर कि Yeah. आपके बच्चे आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? Yes, it happened, but not very often. हाँ. जो my younger one is very mischievous. Okay. तो बड़ा वाला तो नहीं, इज वेरी सीधा साधा। Okay. बट जो छोटा वाला है वो अक्सर पहले होता था, जैसे मैं व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक होम तो एकदम खड़ा होके गुड मॉर्निंग पापा, गुड इवनिंग पापा, तो वो करता रहता। एकदम से हंसी आ जाती थी, पूरे अच्छा। दिन की जो थकान होती थी वो उतर जाया करती थी। सर ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद जो है ना इंसान बदल जाता है, सर ये सत्य है, ये सच है? देखिए, बात शादी की नहीं है, बात परिस्थितियों की है। तो परिस्थिति को देख के अगर कोई नहीं बदला तो वो इंसान नहीं, वो जानवर है। अच्छा। मेरा मानना, मेरा हाँ, अपना नहीं, थिंकिंग बिल्कुल ये सही है सर। आज के टाइम में मैं वो सब चीज़ें मेरा करने का बहुत मन करता है जो आज से 25 साल पहले मैं करता था, लेकिन मैं उनको नहीं कर पाता बहुत ऑफन। तो परिस्थितियों के साथ मैंने अपने आप को बदला। अगर मैं आज भी वहीं टिका रहता तो शायद आज मेरी जगह आप किसी और का इंटरव्यू ले रहे होते। नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि सर आपसे ये- बात हो रही है मेरी। इट्स माई प्लेजर। और तो एक आपने शादी को गलत पकड़ा कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ, सिचुएशन, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, सिचुएशंस चेंज होती जाती हैं। मैरिज हो गई, अभी भी अगर आप सोचें कि आप नाइट लाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे, तो थिंक अबाउट द जेंडर हु हैज़ लेफ्ट एवरीथिंग एंड कम टू यू, उसके बारे में सोचिए। ऐसा कभी हुआ है जैसे आप बता रहे थे कि सर आपकी माताजी भी जो हैं वो एक टीचर थी, तो सर ऐसा होता है कि टीचर्स ना मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि मतलब मेरी भी एक जो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी जो है वो टीचर हैं, तो हम स्कूल में जाते थे, उसकी मम्मी उसे एक्स्ट्रा डांटती थी, मैंने देखा। तो सर कभी ऐसा होता है कि आप, क्योंकि आपकी माताजी टीचर थी, आपकी मदर टीचर थी, तो ऐसा हुआ आपको एक्स्ट्रा डांट पड़ रही हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? साहिल, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, क्लास 2nd तक आई वॉज इन द सेम स्कूल जिसमें मेरी मदर टीचर थी। ओके। तो आप एक्स्ट्रा डांट की बात कर रहे हो, मार भी? बाकी जो लोग होते थे उनको डांट पड़ती थी और मुझे लिटरली मार पड़ती थी। अच्छा। ये तो मैडम का लड़का है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? एंड आई वॉज अ वेरी बदनाम सॉर्ट ऑफ Okay. किड। एक तो वो थोड़ा सा ना एडेड था कि हाँ। मदर इज, शी वाज वाइस प्रिंसिपल देयर, तो एक वो Okay. एडेड था कि मदर वाइस प्रिंसिपल हैं। तो मतलब आप इसका स्टार कोई- किड थे सर, I was nepotism. a star kid. I was a Nepotism. star kid, yes. तो एक बड़ा वो एक चौड़े वाली फीलिंग रहती थी कि मम्मी तो वाइस प्रिंसिपल है, कुछ कोई उखाड़ तो सकता नहीं है। लेकिन जब पिटाई होती थी तो बहुत ज़्यादा वाली पिटाई होती थी। एंड यस, अब मुझे लगता है आपकी बातों को सुन के कि आई वॉज द चोजन वन जिसकी हर बार पिटाई ज़्यादा हुआ करती थी। तो डांट तो बहुत दूर की बात है, हम तो पिटते थे बहुत बुरी तरह। हर किसी की लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब किसी की लाइफ में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में एक समय के बाद आता है। एंड आई एम वेरी श्योर सर कि आपकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जहाँ से मिस्टर रनित जो हैं या रनित किशोर जो है वो डॉक्टर रनित किशोर बने, है ना? वो टर्निंग पॉइंट तो आया होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। वो टर्निंग पॉइंट क्या था और कैसे संभाला आपने अपने आप को उस स्थिति में? 97 में आई डिड माई 12th। 1998 में मैं पैदा हुआ था सर। अच्छा, 97 में आई डिड माई इंटरमीडिएट। ओके। और उसके बाद आई इनरोल्ड इनटू ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन तक आई वॉज अ वेरी वेरी मिस्चीवियस, मतलब मिस्चीवियस इन द सेंस गुंडा जिसको आप आज के टाइम में बोलते हैं। अब अब लिटरली अ गून सॉर्ट ऑफ Okay. पर्सन। और मेरे साथ के जो लोग हैं वो आज भी जब मुझे देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि तू यहाँ कैसे पहुँच गया। आई वुड लाइक टू नेम दैट पर्सन। भैया हैं मेरे, माय बुआ जी सर। और सोनू भैया का बहुत बड़ा एक रोल रहा है मेरे जीवन में। अच्छा। सोनू भैया नाम था उनका।
और लिटरली अगर मैं अपने पापा या मम्मी के बाद किसी से पिटाऊं तो उनसे ही पिटाऊं। अच्छा, पापा मम्मी ने तो शायद मुझे 8th 9th में पीटना छोड़ दिया था, लेकिन भैया ने मुझे ग्रेजुएशन तक मारा है। ओके। और काहे से मारते थे? मतलब सॉरी मैं थप्पड़ ही बहुत था। अच्छा, थप्पड़ ही बहुत हुआ करता था, क्योंकि उस समय तक एक इज्जत भी आ गई थी जीवन में। सर। तो अगर इज्जतदार आदमी के एक थप्पड़ पड़ जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत होता था। वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आए। मैं नहीं जानता क्यों, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन हमेशा उनको देख के एक अलग सी इज्जत मन में आती थी। ही दैट पर्सन हैज़ सीन अ लॉट इन लाइफ। उनके फादर बहुत जल्दी डेथ हो गई, मदर थी, मदर वॉज देयर। तो काफ़ी कुछ उन्होंने करा अपने जीवन में, काफ़ी कुछ सीखा जीवन की परिस्थितियों से। उस सिचुएशन में जब मैं उनको मिला तो ही ट्रीटेड मी लाइक हिज ओन सन। डिफरेंस वॉज ह्यूज। बहुत बड़े थे मुझसे, काफ़ी एज है उनकी, और मैं बहुत छोटा था। तो उन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। सबसे पहला अच्छा? जो उन्होंने, यस, अरे क्या बात है दिस वन। सर, बड़ा शौक है मुझे बड़े बाल करने का। मुझे भी बड़ा शौक था उस ज़माने में। तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि अब तू कुछ ग्रेजुएशन कर चुका, यू विल गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, सबसे पहले तेरे बाल कटने चाहिए। अच्छा। पहला जो थप्पड़ पड़ा था वो वहाँ से पड़ा था कि मैंने मना किया और उन्होंने कहा नहीं, बाल तो कटेंगे। ऑब्वियसली फिर बाल, जब भैया ने बोल दिया था तो बाल कटेंगे तो कटने। सर यहाँ बैठते हैं। हाँ प्लीज, मजा आएगा सर। बिल्कुल। कितना खूबसूरत सर मौसम हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल वेदर है। मतलब मुझे तो सर प्यार हो गया सर इस कैंपस से। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेडियम। You know, this is a day and night stadium. Okay. बट सर मुझे तो प्यार हो गया सर इस जगह से। It's a क्या beautiful- खूबसूरत जगह है सर। आई स्टिल, जब भी मौसम बहुत अच्छा होता है तो मैं वहाँ पे वो टीन शेड, अगर आप देख रहे हैं, अच्छा। कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है जहाँ पे, Okay. मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता मैं हूँ। प्लीज एक बार बोलूंगा कि आप प्लीज वो एक बार कंप्यूटर सेंटर दिखाइए जहाँ से सर खड़े होते हैं, कंप्यूटर देखते हैं। सेंटर के ऊपर वो टीन शेड जो पड़ी हुई है, जी जी। उस टीन शेड पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं मुझे बहुत अच्छी आवाज़ आती अच्छा है। तो बस मुझे वो दैट इज़ माई फेवरेट। जी सर, वो सोनू भैया वाली कहानी। सोनू भैया। सो दैट पर्सन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। अगर शायद वो मुझे मोटिवेट ना करते तो मैं हायर एजुकेशन के लिए ना जाता, और हायर एजुकेशन के बाद जॉब्स के लिए ना मैं गया होता, तो शायद मैं यहाँ पे ना होता। तो एक टर्निंग पॉइंट वो मेरे जीवन में था। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ही यूज्ड टू मोटिवेट अ लॉट इन मेनी वेज। एक बात क्या बोलते थे सोनू भैया, जिनकी आपको वो बात याद रह गई कि मतलब जैसे सर वो होता है ना कि जैसे आपकी मुझे काफी बातें याद रह जाएंगी जीवन में। यस। पानी पूरी खाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ पानी जी। पूरी खाते हैं। तो एक पानी पूरी बेचने वाला आया करता था, और वो मुझे हमेशा वो दिखाया करते थे, और वो ये कहते थे कि अगर तू नहीं पढ़ा मेरे हिसाब से तो मैं तुझे यहीं पे पानी पूरी का ठेला खुलवा के दूंगा। क्या बात। और मतलब आई डोंट नो। और आप उससे पूरे डर जाते थे। और मैं उससे बहुत ज़्यादा डर जाता ना। आई वाज इन ग्रेजुएशन। Okay. मुझे पता नहीं क्या होता तो उस पानी पूरी वाले को देख के कि मुझे लगता था कि मुझे ये पानी पूरी तो नहीं बेचनी, खानी जरूर है। अभी डॉक्टर रनित पानी पूरी खाते हैं कि नहीं अभी खाते? मैं बहुत शौक से खाता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। Okay. और अब अभी भी मुझे जब भी मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ, आई गेट गूज़बम्प्स। अच्छा। भैया आज भी मुझे उनसे मेरी बात होती है अभी भी, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया वो पानी पूरी वाला याद है? उसने कहा मुझे वो पानी पूरी वाला भी याद है बेटा, और आज तेरा उठता हुआ करियर भी याद है। अरे क्या बात है सर। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। कभी आपको ऐसा डर लगता है कि मतलब आई एम वेरी श्योर एंड यू लुक लाइक दैट यू आर प्रीटी सेटल्ड इन योर लाइफ एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर डूइंग गुड, कभी डर लगता है आपको कि सर ये सब खत्म हो गया, ये पैसा चला गया, ये नौकरी चली गई, ये जो इस बढ़िया से कैंपस में आपकी इतनी अच्छी नौकरी, इतनी बढ़िया पोजीशन है, डीन आपको कहा जाता है सर, है ना, डीन ऑफ द कैंपस आपको कहा जाता है, ये पदवी किसी दिन चली गई तो सर मतलब आपको डर लगता है कि क्या होगा? फ्रैंकली स्पीकिंग कभी इतना डेप्थ में मैंने सोचा नहीं है, बट येस, प्राइवेट नौकरी है, और एक जो जीवन में डर रहता है नौकरी छूटने का, वो हमेशा रहता है। बट आई वुड ऐड वन थिंग, जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली जो मैडम हैं या राघव सर हैं या रौनक सर हैं, दे आर सो सपोर्टिव कि आई एम डेड श्योर कुछ भी हो जाए वो मेरे बच्चों को भूखा नहीं कभी मरने देंगे। क्या बात है, दैट इज फॉर श्योर। मुझे लगता है सर अगर आपके ऊपर छत्र छाया ऐसे लोगों की हो तो फिर आप चिंता मुक्त हो ही जाते हैं, फिर आप Yes. आपके काम में अपने आप ही वो रौनक आ जाती है। अच्छा सर, आज की जो जनरेशन है बड़ी भटक रही है, जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, मैं हूँ,
सर आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या हमारी जनरेशन को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से संभालें जैसे हम भी डॉक्टर रनित बन जाएं, क्या करें सर? That's very, very, that's the most fluttering question which you have asked in last 1 hour. But I would say कि make a goal, make a long-term goal और stick to it. अगर आपने सोचा है जीवन में कि you want to continue as a RJ or a video jockey, so stick to that goal. बट सर कभी कभी समझ नहीं आता है, मतलब आजकल जो हमारी जनरेशन है उसके साथ एक तो सर के ऑप्शन बहुत खुल गए है ना, ये आप सर मेरा दिल कह लीजिए या हमारे जनरेशन का दिल कह रहा है, ये आप मान लीजिए कि हम ना सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि यार यहीं रह जाता हूँ, बड़ा खूबसूरत कैंपस है यार, You are most welcome, आप रह और सकते हैं। मैं यहीं रह लेता हूँ यार, कितनी शांति है। मैं यही तो चाहता था कि मैं जब गेट खोलूँ बैल्कनी में आऊँ तो एक बड़ा गार्डन हो, ये वही है, मैं तो ये सपनों की दुनिया है ये तो मेरे लिए। तो मैं एक बार को सोच रहा हूँ यहीं रह जाऊँ, फिर एक बार को लगता है कि नहीं यार वहाँ लौटना है वापस जहाँ पर अपने करियर को पहुँचाना है, तो उस रेस में फिर से पहुँचना है। तो सर कैसे, मतलब ये जो हम भटकते हैं, ये जो हम परेशान होते हैं, इसका सर क्या आपके पास सोल्यूशन है सर, क्या हम सुझाव देना चाहेंगे? साइन, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, वो ये है कि कभी भी अपनी एजुकेशन ना बंद करें। तो अगर आपने नौकरी जल्दी पाने के लिए अपनी एजुकेशन को बीच में पॉज किया है, सो माय ओनली सजेशन वुड बी कि आप उस पॉज को हटाएं और अपनी एजुकेशन अप टिल द लास्ट लेवल कंप्लीट करें। ऑप्शंस आपके पास अपने आप खुलते चले जाएं। सर कौन सा लास्ट लेवल अकॉर्डिंग टू यू, कौन सा, मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स? there are different levels. सबसे पहले 12th होता है, which I'm sure you have done. Then we have graduation, which I'm sure you have done. Then we have post graduation, which I'm sure you have done. नहीं सर मैंने ये नहीं किया। उससे पहले सर नौकरी लग गई थी। नहीं तो I think I have touched on the right nerve. जी You should complete your post graduation, obviously in the same field. Post graduation के बाद if you want to really want to stay in the same career, then you can go for a doctorate degree. Then we have post doctorate also. So that is something which is, if you want to really want to do a research work, बहुत एक गहन अगर आपको चिंतन करना है किसी चीज़ में, then I would suggest you go for a post doctorate degree. But अगर आपने post graduation नहीं किया है तो in the same field you should complete this education. जो ये pause आपने लिया है उसको आप complete करें। जी सर। Never stop the education. ज़रूर मैं सर इसके बारे में सोचूंगा, जो आपने मुझे आज एक ख्याल दिया है मन में। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि जैसे आज के ना काफ़ी लोग कहते हैं, काफ़ी लोग, पूरी जनरेशन कहती है कि आज के ज़माने में पता नहीं पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आपको करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, ठीक है डिग्री तो सबके पास है। क्या सर इस बात में आप सच्चाई समझते हैं? मैं इसमें पूरी तरह इसको झुटला भी नहीं सकता कि ये चीज़ पूरी तरह गलत है। आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसको देखते हुए यस यू हैव टू बी क्रिएटिव, और लेकिन जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है दैट विल ऑलवेज वर्क एज अ गेट पास। अगर आपने उस बेसिक क्वालिफिकेशन को छोड़ दिया तो आप कितने भी क्रिएटिव हो आपको कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी क्रिएटिविटी ज़रूरी है। शायद वो ज़माना और था जब मार्क जुकरबर्ग ने एक गैराज में बैठ के फेसबुक बनाया या बिल गेट्स ने विंडोज़ को बनाया। आज के टाइम में ना तो मार्क जुकरबर्ग दोबारा पैदा हो रहा है पिछले कई सालों से, ना दोबारा से बिल गेट्स आ रहा है। सो आज के टाइम में तो मैं अपने जितने स्टूडेंट्स उनको यही बोलता हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप कुछ सीखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, क्रिएटिविटी अपने आप आती चली जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। और मतलब मुझे सर आपका नहीं पता बट मैं एक बड़े गहरे चिंतन में पहुंच गया। मुझे लग रहा है कि आज रात को सोने से पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचूंगा, जो आपकी कई बातों पर मैं पूरा विचार करूंगा। बट थैंक यू सो मच सर। आइए सर चलते हैं प्लीज़।